केंद्रीय विद्यालय प्रगतिशील शिक्षक संघ, केंद्रीय विद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के सभी सदस्य पदाधिकारी, श्री वत्सकारा जी, योगराज चंदालिया जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्प प्रकाश जी और भाई प्रेमचंद जी, जिनका उद्घोषण हम सब लोगों ने सुना। साथियों, पूरे शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने का पूरा देश के अंदर षड्यंत्र। न जाने कि आने वाले दिनों में केंद्रीय विद्यालय संगठन को भी बेचा जाने लगे। वो दिन दूर नहीं, अगर रोका नहीं गया तो संभव है कि आपके विद्यालय भी निजी हाथों में जाने लगेंगे। इस सरकार ने योजना बनाई है, मात्र 23 सरकारी कंपनियों को छोड़ करके लगभग 277 कंपनियां हैं, उनको बेचना इसलिए है कि जो सरकार में आता है या अर्ध सरकारी कंपनियों में आते हैं, उनको रोजगार देना पड़ता है और उनकी आवाज होती है, उनकी समझ होती है और उनको गुलाम की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। अर्थात ये समाज में जागृति फैलाते, सच को सच कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं, ऐसे वर्ग को समाप्त करना है। इसलिए सारे विद्यालयों को तहस-नहस किया जा रहा है। एक विशेष किस्म के, एक विशेष विचारधारा के लोगों का ही नियुक्ति सारी यूनिवर्सिटी में की जा रही है। वो लगभग अनपढ़ हैं, डिग्रियां उनके पास है, योग्य नहीं है। जेनू से लेकर के तमाम स्थानों पर उनकी भर्ती हो रही है ताकि एक विशेष विचारधारा के लोग, जिनका एकेडमिक्स में कोई यकीन नहीं है, तर्क में यकीन नहीं है, जो मूत्र में सारा अपना समाधान खोजते हैं, गोबर में खोजते हैं, ऐसे लोग भरे जा रहे हैं। तो देश बर्बाद होगा, लेकिन कुछ लोग आबाद होंगे। इस देश के बड़े पूंजीपति और इस देश का अभिजात्य वर्ग, आपकी भी कमी है। 1200-1300 केंद्रीय विद्यालय संगठन में स्टाफ और टीचर कुछ न करें तो एक काम करें कि पॉजिटिव वे में सोशल मीडिया पर तो एक्टिव हो जाए। कितने होंगे? कम से कम 50,000, 1 लाख होंगे। इस सरकार के होठ ठिकाने हो जाएंगे। मैं नहीं कहता कि आचार संहिता जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए होती है उसका वायलेशन करें, फिर भी आप आवाज उठा सकते हैं। लेकिन सबको लग रहा है, 99% लोगों को आपस में सोचते हैं कि हमारा होगा, उनका होगा तो हमारा भी हो, सबका भला होगा तो हमारा ही होगा। 2-4 लोग लड़ाई लड़े, यह भारत ऐसा देश है, स्वार्थियों का देश। आप सबको ट्विटर अकाउंट खोलना चाहिए, फेसबुक पेज होना चाहिए रीजनल लेवल, फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। ये बातें आप लिखिए। किसान आंदोलन की आवाज कहीं चैनलों में नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया ने किसान आंदोलन
और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खबर बना करके छोड़ा। आप में भी वो ताकत है कि आप कर सकते हैं। इतना तो करो, पढ़े लिखे हो, उसके टूल्स को जानो। सोशल मीडिया के बड़े टूल्स हैं, बच्चों के नाम से अकाउंट खोल दो। जब इस देश के प्रधानमंत्री के ट्विटर पर 60% से ज्यादा लोग फर्जी हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये कितना भी कर लें, सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए। ये धीरे धीरे नेशनल इशू बनना शुरू होता है। आपकी समस्याओं को सुना, जो आप कर सकते हो प्लीज, यही करें, यही करें, यही करें। ये देश ऐसा ही बदलना पड़ेगा। आप शिक्षक हैं तो आपसे उम्मीद है कि अपने अंदर झांक करके अपनी शक्ति का, अपना समय लगा करके अपनी आवाज को उठाइए। जहां तक मेरे सहयोग की बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी के भी सांसदों से मिलवा दूंगा। मैं अपने स्तर से भी बात उठवाऊंगा, उसमें कोई कमी नहीं। ये प्रियव्रत टिकारा जी आज से नहीं, हमारे साथ 7 साल से लगे। जो इन्होंने कहा वो हमने करने की पूरा कोशिश किया। कई जगह कामयाब हो पाए, कई जगह नहीं कामयाब हो पाए। शिक्षक देश का मार्गदर्शक होता है, किसी समाज को बदलता है, मध्यम वर्ग किसी समाज को बदलता है। अब छोटे छोटे कोटेशन लिखिए, छोटे छोटे आप ब्लॉक्स लिखिए। तो जब आप ओपिनियन बदलेंगे, लोगों की राय बदलेंगे, तभी सरकारें सुनने वाली है। तो जो हथियार आपके पास है, आसान है, घर पर बैठ के कर सकते हो, बेडरूम में कर सकते हो, उसको तो अपनाओ कम से कम। इतने लोग ही नहीं आने चाहिए। देखिए हर जगह आई है। एक कहावत इस देश के अंदर बहुत सही लागू है कि गांव के अंदर पंचायत हुई रात कि सुबह मंदिर में सब लोग दूध चढ़ाएंगे। सबने कहा कि हाँ हम सब करेंगे, और घर जाकर के सब लोग विचार करने लगे तो पूरा गांव तो दूध चढ़ा ही रहा मंदिर में, हमारे अकेले से क्या है, हम पानी चढ़ा देते। और दूसरे दिन लगा कि वहां दूध चढ़ा नहीं, पानी ही चढ़ता गया। तो यही आदत है कि नौकरी लेने के लिए सबसे आगे, लेकिन संघर्ष करने में पीछे। भाई ऐसा नहीं चलेगा, नहीं आपकी मांगे नहीं मानेंगे। किसान के आंदोलन को भी समर्थन करिए, वो धरती पुत्र है, अन्नदाता है। और आज तो ये जितनी ही समस्या आई, देश तो वैसे ही गड्ढे में जा पड़ा हुआ है और ज्यादा रसातल में न जा सके। एक शिक्षक की जिम्मेदारी है रोकने के लिए कि जो आज ये आटा 30 रुपए किलो मिल रहा, जिस दिन बड़े पूंजीपतियों का कृषि बाजार पे कब्जा हो गया तो 200 रुपए किलो भी आटा मिलेगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए वो अपनी ही लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो भी जनतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है वो आपकी लड़ाई लड़ रहा है। जनतंत्र रहेगा तभी आपकी आवाज सुनी जाएगी, वरना आपकी आवाज दबा दी जाएगी। तो दूसरे आंदोलनों से अपने आप को अलग करके मत देखना। संस्था ने बहुत कुछ दिया है आपको, किसी को 1 लाख रुपए का वेतन, किसी को 70,000, बहुत कुछ दिया। उस संस्था के लिए भी आपको कुछ देना चाहिए। ये ऐसा देश, उसकी दुर्गति आज हो रही है हमारे। मुझे पता नहीं कि देश में जनतंत्र बचेगा। अभी स्वीडन के एक इंस्टीट्यूशन ने कहा कि भारत राजनैतिक रूप से
जनतांत्रिक नहीं रहा। जब स्वीडन और अमेरिका में कोई सरकार के पक्ष में या मोदी जी के पक्ष में आता है तो वो डंका बज रहा। अब जब उनके खिलाफ आता कहते हैं कि बाहर की संस्थाएं से हमारा क्या मतलब है, तब डंका नहीं बजता है। इसका भी डंका बजा लो। जब फ्रीडम हाउस अमेरिका का कहा कि भारत पार्टली फ्री है, यह भी तो डंका बज रहा है कि पार्टली फ्री है। तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आप सबकी जिम्मेदारी, इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है। 10-10, 20-20 लोगों को आप प्रभावित करो और ये समझ लो कि एक किसी के याचना पर या किसी के भरोसे आपकी ये समस्या का समाधान नहीं है। अपने कंधों पर ये लड़ाई लो। कोई गरीब आप नहीं। देखा किसानों ने 3 महीने से ज्यादा हो गया मर गए, लेकिन सिंघू बॉर्डर छोड़ा नहीं, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर छोड़ा नहीं। लेकिन आप उनसे ज्यादा पैसे वाले हो, आप ज्यादा उनसे पढ़े लिखे हो, आप ज्यादा सुविधाजनक वाले हो, इसलिए आपकी दिक्कत। थोड़ा सुविधाओं को छोड़ो, थोड़ा हाथ को खोलो, थोड़ा समय दो, तभी इन समस्याओं से लड़ा जा सकता है। जैसा मैंने पहले कहा, लोग कहते हैं कि राजनीति में लोग इतना रंग बदलते हैं कि गिरगिट भी जगह जगह पर आत्महत्या करने लगे हैं कि भैया हमसे ज्यादा राजनीतिक लोग आज रंग बदल रहे। मैं राजनीतिक के प्लेटफॉर्म में भी आज तक झूठ नहीं बोला, इसकी कीमत में बड़ा अदा करता रहता हूं। लोग हमें समझाते हैं कि आप समझते क्यों नहीं। एक बार वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम चला, प्रेसिडेंट का भी नाम चला, लेकिन जब मैं सच बोलता हूं तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ती। अरे मरने के बाद कोई देखने आया, या स्वर्ग जाने के बाद या नर्क जाने के बाद लौट करके किसी ने हिसाब दिया है आज तक? सब कुछ यही है, सब कुछ आपका कर्तव्य है, सब कुछ आपका संघर्ष है। आप कर्तव्य करोगे, संघर्ष करोगे, सम्मान के साथ में रहोगे। अगर आप किसी और के ऊपर अपने हिस्से की जिम्मेदारी डाल दोगे तो आपकी हालत को कोई सुधार नहीं सकता। धन्यवाद।